गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जप योग से ईश्वर सिद्धि हो सकती है? कृपया बताइए। धन्यवाद। आज के इस योग के, भक्ति के, ज्ञान के YouTube कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूँ। जो भी जिज्ञासु हमारे लिए ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का आभार। आज जो वीडियो बनने जा रहा है या जो बन रहा है, उसमें जो जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। कुछ लोगों के प्रश्न आए थे, कुछ लोगों ने सवाल किए थे, फ़ोन आए थे कि आचार्य जी, क्या जप के द्वारा भी उस परमात्मा की, उस सत्य की प्राप्ति हो सकती है? क्या जप योग के द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति का विकास, विस्तार, ऊर्ध्वगमन हो सकता है? उन सब के प्रश्नों को ध्यान में रख कर के जो लोग मेरे पर्सनल टच में हैं, जो मेरे से फ़ोन पे टच में हैं, जो साधक हैं, जो सीख रहे हैं मेरे से, उन लोगों के ये सवालों को ध्यान में रख कर के, प्रश्न को ध्यान में रख कर के ये आज जप योग के ऊपर चर्चा चलेगी। उस चर्चा का केंद्र बिंदु है, क्या जप के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार या फिर कुंडलिनी जागरण हो सकता है? सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यह समझना होगा कि जप कहते किसे हैं और जप कितने प्रकार का होता है। जप एक प्रकार से एक धारणा है किसी के नाम की। योग दर्शन में भी बताया है, अष्टांग योग के ग्रंथ में, अष्टांग योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने यह स्पष्ट किया है कि जपस तदर्थ भावनम, और उसके बारे में बताया है। उससे पहले वाला जो सूत्र है वो है तस्य वाचिका प्रणवः, ये कि उस परमात्मा का जो वाचक है, उस सत्य का जो बोधक है, जो बताने वाला है, वो प्रणव है। वो प्रणव है और उसका जप करो। तो इसमें जो उन्होंने जप के लिए एक निर्देश दिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रणव के अलावा भी कृष्ण का नाम, राम का नाम, या जो भी हैं जिसकी जिसमें श्रद्धा है या जिसके गुरु ने जो जिसको बताया है, वही सब वो जपता है। लेकिन यहाँ पर जो दर्शनकार है, जो दर्शनकार है, दर्शन का रचयिता है, वो स्पष्ट कह रहा है कि तस्वाचिका प्रणवा, कि प्रणव जो है वो परमात्मा का बोधक है, वाचक है, बोध कराने वाला है, उसके बारे में बताने वाला है। लेकिन प्रणव का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा। प्रण में प्राक्षर बना है, अणा है, वा है, प्रणव। तो प्रण का अर्थ होता है संकल्प।
वा का अर्थ होता है उसके बारे में या उससे जुड़ा हुआ। तो जो परमात्मा से, जो आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा संकल्प है, उस संकल्प में किसी भी इष्ट का नाम, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो या XYZ कुछ भी हो, उस नाम को अपने प्रणव के साथ में, प्राण और प्रण में एक आके मात्रा का डिफरेंस है। प्राण और आ का डंडा हटा दीजिए, मात्रा हटा दीजिए, तो रह गया प्रण। तो जो हमारा संकल्प है, जो ईश्वर का नाम है, उसको हमारे लिए प्राण से जपना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे निकलें अपनी व्याख्या के साथ, अपनी जानकारी के साथ में, आप लोगों को मैं सावधान करना चाहूँगा कि जप की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, जो जप के विभाजन है, जप का वर्गीकरण किया है, मौलिक रूप से 4 भेद बताए हैं। वो 4 भेद हैं। जप के लिए बैखरी वाणी से हमें जपना चाहिए। तो आज मैं बैखरी वाणी से जपना चाहिए। वाणी 4 प्रकार की होती हैं। वैसे बाण नाम चेतना का है,